10 महाविद्याएं। पहली विद्या माँ काली, 8वीं विद्या माँ बगलामुखी। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में विराजमान है माँ बगलामुखी माता का एक रूप, जिसे लोग माँ बमलेश्वरी के नाम से पूजते हैं। अमरकंटक से घर वापसी का मन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई और पुकार रहा है, लेकिन कौन, ये पता नहीं था। थोड़ा दिमाग लगाया, फोन निकाला, सर्च किया। माँ बमलेश्वरी माता की भव्य तस्वीरें देख के सीधे चले आए बिना रुके करीबन 300 किलोमीटर दूर यहाँ डोंगरगढ़ में। डोंगर का मतलब होता है पर्वत और गढ़ का मतलब होता है किला। ये माँ बमलेश्वरी का किला है, डोंगरगढ़। ये जो गुफा आप देख रहे हैं, ये कहलाती है बुद्धा बाबा की गुफा। मंदिर जाने से पहले तालाब की दाईं तरफ से इसका रास्ता है। पंडित जी ने बताया कि यहाँ दाईं तरफ नीचे की ओर एक सुरंग है जो सीधे जाती है पर्वत की चोटी पर, जहाँ माँ बमलेश्वरी विराजमान है। लेकिन उस सुरंग को पार करना इंसानों के बस की बात नहीं है। दरअसल डोंगर माता मंदिर का इतिहास करीबन 2500 साल पुराना कहलाता है। तब जब यहाँ के राजा हुआ करते थे वीरसेन, जो निसंतान थे। फिर उन्होंने माँ दुर्गा और महादेव की उपासना करी और 1 साल के भीतर ही उन्हें पुत्र हुआ। इसलिए माँ दुर्गा और महादेव का धन्यवाद करने के लिए उन्होंने ये मंदिर बनवाया। अब पंडित जी ने हमें ये तो नहीं बताया कि इंसान इस सुरंग को पार क्यों नहीं कर सकते। तो फिर चलिए इंसान जहां से जा सके उन रास्तों का पता करते हैं। माता के द्वार जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला करीबन 1000 सीढ़ियों से होकर और दूसरा रोपवे। जिसकी जैसी श्रद्धा वो अपना रास्ता खुद ही चुन लेता है। हम थके हुए थे, हम हो गए रोपवे में सवार। लेकिन रोपवे से जाके ये मत समझिएगा कि बिल्कुल सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ेंगी। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो रोपवे तक जाने के लिए आपको लिफ्ट चालू मिल जाएगी। अगर नहीं तो पहले 3 माले, फिर रोपवे से उतरकर कम से कम 100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। लोग कहते हैं कि माँ बमलेश्वरी के दर्शन मात्र से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ साल भर लोगों का तांता लगा रहता है। लोग तो ये भी कहते हैं कि नवरात्रों में यहाँ पांव रखने की जगह नहीं होती। जय माँ बमलेश्वरी। शायद हमारी किस्मत अच्छी थी जो आज हमारी मुलाकात ज्यादा भीड़ से नहीं हुई। बड़े सुकून से दर्शन हुए माँ बमलेश्वरी के। लोग कहते हैं माँ बमलेश्वरी के आशीर्वाद से भक्तों को शत्रुओं को पराजित करने की शक्ति मिलती है और साथ ही साथ विजय का वरदान भी मिलता है। मुश्किलों को हर कर माँ अपने भक्तों को मुश्किलों से लड़ने का रास्ता भी दिखाती है। मंदिर की परिक्रमा लगाकर एक बार फिर हम पहुंचे माँ के द्वार पर। कैमरा निकाला और शुरू हो गए। अब यहाँ 2 पंडित मौजूद थे। एक पंडित जी तो लगातार प्रसाद के आदान प्रदान में लगे हुए थे, लेकिन दूसरे पंडित जी पता नहीं क्यों कैमरा को देखकर कुछ ऐसा करने लगे। अब हमें तो समझ में नहीं आया। ये मंदिर के पीछे का एक छोटा सा भाग है। हम यहाँ पहुंचे तो माँ के द्वार से ज्यादा भीड़ तो यहाँ लगी हुई थी। बड़ी हैरानी हुई जब लोगों से पूछा तो ये पता चला कि ऐसी मान्यता है कि जिसका सिक्का यहाँ चिपक गया उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अब आजकल लोग अपनी मनोकामना पूरी करवाने ही तो मंदिर जाते हैं। चलिए वापस चलते हैं वीरसेन की तरफ। वीरसेन के पौत्र कमल सेन जो बड़े प्रतापी राजा कहलाते थे। लोग कहते हैं कि एक बार उनका उज्जैन के राजा विक्रमादित्य से युद्ध छिड़ गया। कमल सेन मां विमला के भक्त थे और विक्रमादित्य भोलेनाथ के। जब विक्रमादित्य की तरफ से जंग के मैदान में स्वयं महादेव उतर आए, तब कमल सेन और उस युग में कामाख्या कहलाने वाली इस भूमि की तरफ से प्रकट हुई मां विमला। उनके रुद्र रूप को देख के और उससे होते नुकसान को देख के स्वयं महादेव ने माता से विक्रमादित्य को माफ करने की प्रार्थना की थी। और ये कहा जाता है कि मां विमला का वही रूप आज इस मंदिर में विराजमान है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर इतना कुछ कर ही रहे हैं तो फिर सब्सक्राइब करके उसके बाजू वाली घंटी जरूर दबा दीजिएगा।